जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एकेडमी बाई के। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रिया के बारे में। ठीक है, क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। तो आइए हम लोग बिना कुछ देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया वह शब्द है जो किसी काम के होने या करने का हो, बोध हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने या होने का बोध, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया हो गया। जैसे आप लोग मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, तो देखना क्या हो जाएगा? इसमें क्रिया हो जाएगा। या फिर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना उसमें क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, या फिर अब हंसना, खेलना, कूदना, ये सब क्या हो गया? क्रिया हो गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं धातु को। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिया है लेकिन यहाँ पे ना लगा है। ठीक है, तो ना हमारा ना हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। और शुद्ध मूल यानी कि मूल हमारा क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। मूल धातु क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। तो खा हो गया, आ हो गया, जा हो गया, देख हो गया। ठीक है, और इसी में हम लोग यहाँ पे खा हो गया, यहाँ पे ना लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? खाना। और ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ लिखा है, यहाँ पे ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आना हो जाएगा। लेकिन ये क्या लग गया? प्रत्यय लग गया। तो क्रिया के मूल रूप को, ठीक है, क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। ठीक है, तो धातु हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला हमारा मूल धातु, ठीक है, मूल धातु, और दूसरा क्या है हमारा? यौगिक धातु। यौगिक धातु। तो आइए हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं। मूल धातु किसे कहते हैं और यौगिक धातु किसे कहते हैं? अब देखिए, हम धातु के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है? मूल धातु। मूल धातु, और दूसरा हमारा क्या है? यौगिक धातु। अब देखिए, मूल धातु किसे कहते हैं? वे धातु जो किसी अन्य धातु यानी कि अन्य शब्द या प्रत्यय की सहायता न ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूल धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि खा हो गया, खा हो गया, आ हो गया, जा हो गया, ठीक है, देख हो गया, ये क्या हमारा हो गया? मूल धातु हो गया। ठीक है, यौगिक धातु क्या होता है कि वे धातु जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती। ठीक है, या फिर इसे हम लोग सामान्य भाषा में क्रिया कहते हैं। ठीक है, यौगिक धातु को हम लोग सामान्य भाषा में क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हो जाएगा देखना। देखिए, इसमें प्रत्यय लग गया। हंस देना, हंस देना, या फिर बैठ जाना, बैठ जाना, रो देना, ये क्या हो गया? आदि। ठीक है, तो ये हमारा यौगिक धातु हो गया। ठीक है, इन मूल धातु क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये किसी अन्य की सहायता या फिर अन्य प्रत्यय की सहायता या फिर शब्द का सहायता नहीं लेती है, उसे हम लोग मूल धातु कहते हैं। ठीक है, और यौगिक धातु जिसे वो धातु जो किसी अन्य प्रत्यय या फिर मूल धातु का सहायता लेती है, उसे हम लोग यौगिक धातु कहते हैं। तो ये तो हमारा रहा धातु का भेद। अब हम लोग जानेंगे क्रिया के भेद। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्रिया के भेद। ठीक है, तो क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और दूसरा हमारा है अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या फिर कर्म होने की संभावना हो, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, कर्म का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूं, आप लोग पूछेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, तो मैं सिंपल से बता दूंगा कि मैं खाना खा रहा हूं। या फिर मैं सेव खा रहा हूं, तो कोई पूछेगा कि आप क्या खा रहे हैं, तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि वह सेव खा रहा है। या फिर मैं पढ़ रहा हूं, तो कोई पूछेगा कि क्या पढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है। या फिर इंग्लिश कोई ना कोई किताब लेके वो पढ़ रहा होगा।
सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि इसमें कर्म का होने या फिर रहने का संभावना बना रहता है, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो इसमें कर्म क्या हो गया, हमारा किताब हो गया, और पढ़ना हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें कर्म या फिर कर्म होने या फिर कर्म रहने की संभावना हो, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पढ़ना, लिखना, बजाना। आप मान लीजिए कि बजा रहे हैं, कोई भी चीज आप लोग से कोई पूछ देगा आप क्या बजा रहे हैं, तो आप लोग सिंपल सी बात है कि आप लोग कुछ भी बता सकते हैं, मैं बाजा बजा रहा हूं, मैं ढोलक बजा रहा हूं, मैं हारमोनिया बजा रहा हूं, या फिर मैं बोर्ड पर ऐसे करके पीट रहा हूं, बोर्ड बजा रहा हूं। ठीक है, आप लोग ऐसे कह सकते हैं। जिसमें मतलब कर्म हो, कर्म या फिर कर्म रहने की संभावना हो, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या फिर कर्म न रहने की संभावना हो, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म न हो। कर्म का मतलब जैसे समझिए कि मान लीजिए कि मैं जा रहा हूं। अब कोई पूछ देगा कि क्या जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है, तो आप लोग क्या बता सकते हैं, इसमें जाना क्रिया हो जाएगा, लेकिन इसमें कर्म क्या है कुछ पता नहीं चला। मैं रो रहा हूं, तो इसमें कोई कहेगा कि क्या रो रहा है, ठीक है, या फिर कोई हंस रहा है, या फिर मैं हंस रहा हूं, तो इसमें कोई पूछेगा कि क्या हंस रहा है, तो आप लोग इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आना हो गया, जाना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, जगना हो गया, इस प्रकार की क्रिया अकर्मक क्रिया हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।